क्राइम अगर कहीं हो रहा है तो वो क्राइम की तरह उसे देखा जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी हमारे गोयल साहब कह रहे हैं कि हमने 13 में किया, फिर 20 में बना। सब हमारी जांच एजेंसियां कहाँ हैं? जांच एजेंसियों का क्या काम है? अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसको चाहिए कि जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई करें, उसको देखे जाकर के। लेकिन फिल्मों से पता चलेगा क्या? या इस तरह के वाकयात जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। तो इसका मतलब ये कि हमारी सरकार नहीं है, न कहीं जांच एजेंसियां हैं, न कुछ है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। जांच एजेंसियों और सरकार तक जाना बहुत देर की बात है। मैं फौरी बात करता हूं, आचार्य कृष्ण जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई ये प्रशासन और सरकार तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो आता है केजीएमयू प्रशासन। एक रेजिडेंट डॉक्टर आत्महत्या कर लेती है, डॉक्टर रमीज पे आरोप लगाते हुए, रमीज मलिक पर आरोप लगाते हुए कि वो लव का शिकार हुई है। इसका क्या मतलब है कि केजीएमयू प्रशासन ही कान बंद करके आंख बंद करके बैठा हुआ है? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि विद्या विवाद आए, धनम मदाए, शक्ति परेशान पर पीड़नाए, खलस से साधु विपरीत मेतत, ज्ञान आए दानाए चार क्षणाए। जब किसी राक्षस के हाथ में विद्या और शक्ति जाती है, धन जाता है, तो उसका दुरुपयोग होना अनिवार्य है, होगा जरूर, स्वाभाविक है। आज हमारा ये जो आज तक जो हम धर्मगुरु कहते आ रहे हैं कि जो ये आतंकवाद है, ये जो घृणा है, इसको आप किसी की साक्षरता या शिक्षा से मत देखो। ये एक ऐसी विचारधारा है, क्योंकि ओबामा खुद भी इंजीनियर था और ओसामा भी इंजीनियर था, और जितने भी बड़े लोग आप आतंकवाद में बड़ी घटना पाओगे, उसके पीछे कोई ना कोई पढ़ा लिखा उसके पीछे ब्रेन चल रहा होगा। पत्थरबाज अपना काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब तक आप ये बीमारी को स्वीकारता नहीं दोगे, जब तक एक पेशेंट मरीज मानेगा नहीं कि बीमार हूं, तब तक बीमारी का इलाज कैसे होगा? आज तक एक मुसलमान ने आप ये नहीं बोला कि हां हमारे इस्लाम में समस्या है, हां हमारे इस्लाम में आतंकवाद होता है, हमारे इस्लाम में दंगा होता है, हमारे इस्लाम में घृणा सिखाई जाती है, हमारे इस्लाम में समस्याएं हम काम करेंगे। हिंदू समाज आज नहीं, वर्षों से अपने ऊपर खुद को इंप्रूव करता है। कभी भी किसी भी मान लीजिए कोई प्रथा है, कोई परंपरा है, उसके नाम पे कोई भी गलत काम धर्म होता है, तो हम खुले हाथों स्वीकार करते हुए काम करते हैं। लेकिन आपको ये जानना बड़ा आवश्यक है कि यूएन डेजिग्नेटेड 726 आतंकवादी दुनिया में, उसमें से 700+ मुसलमान हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? यूएन डेजिग्नेटेड 726 आतंकवादी, उसमें से 700+ मुसलमान हैं। और उसके बाद अगर समाज नहीं होता, अगर समाज नहीं होता, तो हो सकता है आज कृषि की तोड़ फोड़ रही जगह जगह लालची का क्या मजबूरी हो गई, आपको सत्य बोलेंगे, आप भगवान सामने नहीं बोलेंगे। 726 आतंकवादी में से कहिए मुसलमान है, और बताओ आज कृषि पर रोक करते बोल रहे हैं, हमला किया जा रहा है मुसलमान को शॉपिंग मॉल पे, मुसलमान पकड़ रहे हैं, चलो मुसलमान की जगह बदल के आज भैया उनकी छोटी मैं आपको दिखाऊंगा जो तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये खेल है केजीएमयू का, अल फलाह का, ये काफी बरसों से खेल चल रहा है। एक फिल्म आई थी केल स्टोरी, उसको लेकर के मुस्लिम संगठनों ने उस फिल्म का बहुत भारी विरोध किया था, जबकि जो उसमें दिखाया गया था 100% सच था कि कैसे ये लव जिहाद करते हैं, कैसे हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, कैसे उनका लास्ट में जो है उनके साथ व्यवहार होता है। और हमने 2013 में इसी मुद्दे को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट को लेकर के हम राष्ट्रपति जी से मिले थे। राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया था, उसमें बताया था कि कैसे ये लोग इंटरनेट के ऊपर हमारी बहन बेटियों की बोली लगाते हैं। 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 5 लाख की ऐसी जातियों की लड़कियों को लेकर के आओ, बहला के फुसला के लव जिहाद में इतने पैसे मिलेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने हमारा वो पत्र देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी मुख्य सचिवों को भेजा, जिसके ऊपर कार्रवाई करने को उन्होंने कहा। उसके बाद 2020 में योगी जी ने लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया कि उसको सजा देंगे। जैसे ये कानून बनाया, कुछ मुस्लिम जत्थेबंदियों के लोग उसको लेकर के हाई कोर्ट में पहुंच गए उसके खिलाफ। तब यूनाइटेड हिंदू फ्रंट वहां पर हाई कोर्ट में खड़ा हुआ। हमने जाके वो जो आदेश था, राष्ट्रपति जी का आदेश, जो होम मिनिस्टर के माध्यम सब जगह गया था, वो आदेश जाके हमने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि जो कार्रवाई ये हो रही है, योगी जी कुछ नहीं कर रहे, जो 2013 का आदेश है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तब जाके वो कानून बना। ठीक है। तो मेरा कहने का भाव है, इनका जो खेल है ये बरसों बरसों चल रहा है। और ये समय समय पर कहीं कहीं से खुलता है, तब जाके पता लगता है, और जहां कहीं भी खुलता है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, होनी चाहिए। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी, आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर वाहिद अली पर रेडिकलाइजेशन का आरोप है और दूसरे डॉक्टर हैं उन पर लव जिहाद का आरोप है, और ये आरोप उन पर केजीएमयू के बाकी डॉक्टर्स ने लगाया। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। अभी आप कह रहे हैं कि वो आरोप है, ठीक है, तो आरोप है, इल्ज़ाम है, अभी उसकी जांच होगी, देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, देखिए क्राइम अगर कहीं हो रहा है तो वो क्राइम
की तरह उसे देखा जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी हमारे गोयल साहब कह रहे हैं कि हमने 13 में किया, फिर 20 में बना। सब हमारी जांच एजेंसियां कहाँ हैं? जांच एजेंसियों का क्या काम है? अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसको चाहिए कि जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई करें, उसको देखें जा करके। लेकिन फिल्मों से अब पता चलेगा क्या? हाँ, या इस तरह के वाकयात जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। तो इसका मतलब ये कि हमारी सरकार नहीं है, न कहीं जांच एजेंसियां हैं, न कुछ है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। जांच एजेंसियों और सरकार तक जाना बहुत देर की बात है। मैं फौरी बात करता हूं, आचार्य कृष्ण जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई ये प्रशासन और सरकार तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो आता है केजीएमयू प्रशासन। एक रेजिडेंट डॉक्टर आत्महत्या कर लेती है, डॉक्टर रमीज पे आरोप लगाते हुए, रमीज मलिक पर आरोप लगाते हुए कि वो लव जिहाद का शिकार हुई है। इसका क्या मतलब है कि केजीएमयू प्रशासन ही कान बंद करके, आंख बंद करके बैठा हुआ है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस से साधु विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय चार क्षणाय। जब किसी राक्षस के हाथ में विद्या और शक्ति जाती है, धन जाता है, तो उसका दुरुपयोग होना अनिवार्य है, होगा जरूर, स्वाभाविक है। आज हमारा ये जो आज तक जो हम धर्मगुरु कहते आ रहे हैं कि जो ये आतंकवाद है, ये जो घृणा है, इसको आप किसी की साक्षरता या शिक्षा से मत देखो। ये एक ऐसी विचारधारा है, क्योंकि ओबामा खुद भी इंजीनियर था, और आप ओसामा भी इंजीनियर था। हाँ। और जितने भी बड़े लोग आप आतंकवाद में बड़ी घटनाएं पाओगे, हाँ। उसके पीछे कोई ना कोई पढ़ा लिखा, उसके पीछे ब्रेन चल रहा होगा। पत्थरबाज अपना काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब तक आप ये बीमारी को स्वीकारता नहीं दोगे, जब तक एक पेशेंट मरीज ये मानेगा नहीं कि मैं बीमार हूं, तब तक बीमारी का इलाज कैसे होगा? आज तक एक मुसलमान ने आके ये नहीं बोला होगा कि हाँ हमारे इस्लाम में समस्या है, हाँ हमारे इस्लाम में आतंकवाद होता है, हमारे इस्लाम में दंगा होता है, हमारे इस्लाम में घृणा सिखाई जाती है, हमारे इस्लाम में समस्या है, इस पे हम काम करेंगे। हिंदू समाज आज नहीं, वर्षों से अपने ऊपर खुद को इंप्रूव करता आया है। कभी भी किसी भी मान लीजिए कोई प्रथा है, कोई परंपरा है, उसके नाम पे कोई भी गलत काम हमारे धर्म में होता है तो हम खुले हाथों स्वीकार करते हैं, उस पे काम करते हैं। लेकिन आपको ये जानना बड़ा आवश्यक है कि यूएन डेजिग्नेटेड 726 आतंकवादी है पूरी दुनिया में, उसमें से 700 प्लस मुसलमान है। जगह जगह जो हो रहा है उस पे आप क्या कहेंगे? यूएन डेजिग्नेटेड 726 आतंकवादी है, उसमें से 700 प्लस मुसलमान है। नहीं, और उसके बाद भी अगर मुसलमान का मजहब नहीं होता, अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो हो सकता है आज क्रिसमस पे जो तोड़-फोड़ हो रही जगह जगह उस पे बोलिए, लालची कायर की हो सकता है, मजबूरी हो, तो सत्य बोलेंगे, क्योंकि भगवान राम ने उन्हें सत्य बोलना सिखाया है। 726 आतंकवादियों में से 700 आतंकवादी मुसलमान हैं। और मैं बताता हूं, क्रिसमस रोज पकड़ते हैं, हमला किया जा रहा है, रोज ऐसे मुसलमानों को पकड़ते हैं, शॉपिंग मॉल पे रोज ऐसे मुसलमानों को पकड़ते हैं जो मुसलमान अपना नाम बदल के धर्म की छोरियों को बताते हैं, अपना नाम सलीम का मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा बाद मौका है जो केवल आधारित है। ये कहे कि गलत देखिए पर्यायवाची घृणा है और घृणा पर इस्लाम आधारित है। आज तक दुनिया में अच्छा ठीक है, आपने बड़ी बात कही है, मजहब नहीं है, अब इस पर रिएक्शन ले आप कहिए पूरा, जिसका बेस ही गलत हो, घृणा हो, कहिए कि गलत है, गुलाम कहिए कि गलत है, एक मिनट, कहिए कि गलत है, कहिए गलत है, मैं तो आतंकवाद कहता हूं, मुर्दाबाद, आप कहिए गलत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा गुलाम सरवर, घृणा ही आपका धर्म है, आपका धर्म मुस्लिम नहीं है, घृणा ही आपका धर्म है। आचार्य कृष्णा कह रहे हैं कि इतने डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं 726, उसमें से 700 प्लस मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते कि हमारे धर्म में आतंकवाद है, हमारे धर्म में कट्टरता है। अब आपके सवाल का जवाब पूरा कर रहा हूं, उसमें से 699 सुन्नी मुसलमान है। ठीक है, क्या बोला तूने? मैं पूरा कर रहा हूं, उसमें से 699 सुन्नी मुसलमान है। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी के किसी डेटा पर कोई हमें बात नहीं करनी, उनका डेटा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। सर, एक शब्द है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टीरियोटाइप, या फिर आप ये कह लीजिए प्री जजमेंट।
मुझे ना, हम बाइस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्री जजमेंट एक धारणा समाज में ऐसी बड़ी मेहनत से बनाई गई है, ऐसी धारणा मुसलमानों द्वारा, अब थोड़ा मुसलमानों द्वारा मेहनत से बनाई गई है। जवाब मुसलमानों को मिला है, बड़ी जवाब आचार्य सर ऐसी धारणा जो अनुचित भी है और असत्य भी है, दोनों बातें मैं कह रहा हूं, अनुचित भी है और असत्य भी है। और यह धारणा अचानक नहीं बनाई गई है, इस धारणा को बनाने में बड़ी मेहनत की गई है। लेकिन बहुत सरल भाषा में कहें कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और जो इन्होंने कहा ना कि यूएनओ की सूची में इतने नाम हैं, वो मैं उस पर भी कभी बहस कर लूंगा, लेकिन आज चूंकि बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं कि एक डॉक्टर्स और जिसको भारतीय भाषा में लोग कहते हैं जीवन दान देने वाला, लोगों को जिंदगी बख्शने वाला, अगर उसके ऊपर आरोप लगे हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। देखिए, आरोपी को यदि आप धर्म और जाति का कवर देंगे तो कहीं ना कहीं उस कवर के अंदर वो अपना आरोप छुपा लेगा। और जो बम बांध के फटे वो, इसलिए बम बांध के फटे वो, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। एक बारे बता दो, जब बम बांध के फटे। बस 3 लाइन बचे हैं, इसलिए मैं इतने बड़े चैनल में अनुराग जी ओपनली कह रहा हूं, चाहे उसका धर्म, पंथ, मसलक, फेथ कुछ भी हो, उसके आरोप की बारीकी से जांच होनी चाहिए और उस पर अगर वो मुजरिम है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आप विक्टिम कार्ड तो नहीं खेलेंगे? धर्म पर मत, फिर आप विक्टिम कार्ड तो नहीं खेलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अनुराग भदौरिया, पढ़े लिखे मुसलमान कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं, कट्टरपंथी सोच की ओर बढ़ रहे हैं। कि हमने देखा था अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जितने वाबस्ता थे वो सब डॉक्टर्स थे, जितने आतंकी पकड़े गए वो सब, चाहे वो मुजम्मिल हो, आदिल हो या फिर डॉक्टर शाहीन हो, सब जो हैं वो पढ़े लिखे थे। अब ये देखिए, आपके एचओडी पैथोलॉजी का, ये भी मुस्लिम है, रेडिकलाइजेशन करता था, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करता था। और ये जो दूसरा डॉक्टर है रमीज मलिक, ये लव जिहाद का आरोपी है। एक रेजिडेंट महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की है इसका नाम लेते हुए। सवाल ये है कि पढ़ा लिखा अलग रखा जाए या कट्टरपंथी मुसलमान अलग रखा जाए? ये दो अलग अलग चीजें हैं या आप एक ही मानते हैं इनको? मैं नहीं मानता। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले पे अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं आया जिससे हम सवाल जवाब करते। मुझे भी अफसोस। आप जिम्मेदार की आगे बात भैया, तुम्हारी कोई ठीक बात है। नहीं, मैं अनुराग भदौरिया बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सरकार की पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखिए, जब सरकार की पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता है तो सवाल जवाब करना मुश्किल होता है। अब जिस तरह की घटना घटित हुई है और ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो आरोप लगा है, अब सवाल है कि आरोप अभी लगा है, आरोप अगर सही साबित होता है और इस तरह की घटना हुआ चलती रही तो वहां जो प्रशासन था वो क्या कर रहा था? पहले उस प्रशासन, आतंकवादी के बारे में तो कुछ बोल दो। आतंकवादी आज का मसला आतंकवादी तो बोल दो। आज का मसला केजीएम आज अभी कौन की बात करते हैं? आतंकवाद की बात हो रही है, तुम बीजेपी पे आ गए। अरे वो क्या, गलत बात। नहीं, आचार्य जी गलत बात। नहीं, बोलिए अनुराग जी। नहीं, आचार्य जी बीच में टोका टोकी नहीं। नहीं, अनुराग जी, ऐसे थोड़ी होगा, डिबेट है। ठीक है, आप बोलिए। डिबेट करने आए, अब आज मुद्दे पे आ जाइए। अब वो चुप है। हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह की घटना हुई है, ये घटना जो आरोप लग रहा है डॉक्टर के ऊपर में, बिल्कुल अगर आरोप सही पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि समाज के अंदर जब ये कानून है कि आप इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते और एक डॉक्टर लड़की आरोप लगा रही है, तो आरोप की जांच तो इसकी जांच तो गहन होनी चाहिए। दूसरी बात, जो साथी डॉक्टर है, जो वहां और लोग भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इतने दिनों से अगर ये कृत्य वहां पे चल रहा था तो लोगों की नजर में भी होगा, लोगों ने तो देखा भी होगा। तो जो पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की बात सामने आती है, पहली बात तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरा तथ्य सामने आना चाहिए। जब तक पूरा तथ्य सामने नहीं आ जाता, कोई भी बात पूरी तरह से नहीं सामने खुल के आ जाती तो बोलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर सच पाया जाता है तो कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।